क्या आप जानते हैं कि चीन सरकार ने कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने को जीरो कोविड पॉलिसी कितनी सख्ती से लागू की थी। इसका एक उदाहरण ये है कि लॉकडाउन के बीच एक चीनी नागरिक घर की बालकनी में गाना गाने गया था तो कुछ ही देर में ड्रोन ने आकर उसे घेर लिया और अनाउंसमेंट शुरू कर दिया कि दरवाजे खिड़कियां बिल्कुल न खोलें, अपनी आत्मा की आवाज को दबा कर रखें, कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें। सख्त लॉकडाउन के खिलाफ चीन में काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसे देखते हुए वहां की सरकार ने इसी 5 दिसंबर को नियमों में ढील दी तो लोग बाहर निकलना शुरू हुए। इसके बाद से चीन के हालात बहुत गंभीर हो चले हैं। चीन की चिंता के बीच भारत अब इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के 4 केस यहाँ भी सामने आ गए हैं। हालात भांप कर केंद्र सरकार हरकत में आ गई है और सभी राज्य सरकारों को फिर से हाई अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दुनिया में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने से भारत की चिंता भी स्वाभाविक है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है दुनिया में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने से भारत की चिंता भी स्वाभाविक है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक और वैक्सीनेशन से हासिल हुई हाइब्रिड और हर्ड इम्यूनिटी के चलते भारत में खतरा न्यूनतम होने की संभावना है। भारत पहले ही कोरोना की 3 लहर का सामना कर चुका है, जिसके लिए कोरोना के 3 वेरिएंट अल्फा, डेल्टा और ओमिक्रॉन जिम्मेदार थे। देश में जब भी कोरोना की कोई लहर आई तो अनुमानित रूप से 65 से 70% तक लोग उसकी चपेट में आए। कई राज्यों में तो संक्रमण दर 90% तक जा पहुंची थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत में रहने वाले 90% लोग किसी न किसी तरह से कोरोना की चपेट में पहले ही आ चुके हैं। सरकारी प्रयास और जनता की जागरूकता के चलते भारत में 95% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे बचने का सबसे कारगर तरीका है। हालांकि वैज्ञानिकों का एक तबका लगातार हर्ड इम्यूनिटी के जरिए इस वायरस को कंट्रोल करने की बात कह रहा है। अब बात ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 की करें तो चीन में बेहद सख्त कोविड पॉलिसी के चलते वहां लोग कम संख्या में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए थे। इसकी वजह से चीन में बहुत कम लोगों के अंदर हाइब्रिड या हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो सकी। चीन में टीकाकरण से जो प्रतिरोधक क्षमता लोगों में विकसित हुई वो भी अब कम होने लगी है। इस वजह से चीन में BF7 की चुनौती ज्यादा गंभीर हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि लोगों में हर्ड या हाइब्रिड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से विकसित होगी, न कि जनता को एक्सपोज करने से। दुनिया के मशहूर मेडिकल रिसर्च संस्थान मायो क्लिनिक के मुताबिक इस तरह के संक्रमण से बचने को वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। यही नहीं, दुनिया के तमाम विशेषज्ञ चीन के हालात को लेकर कह रहे हैं कि जब तक 95% जनसंख्या वायरस से संक्रमित नहीं होगी तब तक लोगों के अंदर सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होगा। चीन में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ खतरा लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ 95% लोग कोरोना संक्रमण के दायरे में पहले ही आ चुके हैं और उनके अंदर हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भारत में 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और केवल 6% लोगों की आयु 65 साल से अधिक है, जबकि इटली में 22% और चीन में 10% लोग ज्यादा जोखिम वाले आयु वर्ग के हैं, यानी 65 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं। युवाओं में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, यह बात सभी जानते हैं। इस लिहाज से भी भारत के लिए खतरा दूसरे देशों के मुकाबले कम है। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है और लोगों के अंदर पैदा हुई हर्ड इम्यूनिटी इस तरह की बीमारियों से बचने का एक तरह से अप्रत्यक्ष सुरक्षा कवच माना जाता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ भारत में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से उतना ज्यादा खतरा होने की संभावना नहीं मान रहे हैं। हालांकि ये बात जरूर कही जा रही है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों को अब तीसरा टीका लगवाने की जरूरत है, क्योंकि 2021 की शुरुआत में जिनका वैक्सीनेशन हुआ उनकी प्रतिरोधक क्षमता अब कमजोर होने की स्थिति में आ रही होगी। इसलिए एहतियातन
तीसरा टीका लगवाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। चीन का घातक कोरोना वेरिएंट की भारत में एंट्री का पता होते ही भारत के सभी राज्यों में जरूरी सतर्कता शुरू कर दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य प्रशासन ने लोगों से कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को कहा है। विशेषज्ञ भी ऐसे उपायों को सबके लिए आवश्यक बता रहे हैं। पिछले सबक सबको याद रखने की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिए आपकी सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है।